अच्छा मरवा साहब, एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है, एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है परवेज खटक के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनके कागजात मुस्तरद हुए क्योंकि 30 किलो वजन था और जब तोला गया तो 12 किलो वजन निकला उनका। बात ये है, मेरी परवेज खटक के लिए दुआएं, शदीद सर्दियां, ये सर्दियां गुजार ले, ये भी बड़ी बात होगी। तो 12 किलो से नीचे भी जा सकते हैं। मैं तो देखिए 12 किलो, मुझे उनके वजन का पता नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मुस्तरद हुए ना, 30 किलो वजन था तो जब तोला गया तो लिखा हुआ पेपरों में 30 था तो निकला उनका 12 किलो। तो फिर अंदर कुछ होगा नहीं। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, आपने कहा था। नहीं, वो मैंने नहीं, शिराजी नहीं था, आपने कहा था। नहीं मैंने कहा। अच्छा, आपने नहीं कहा था, जिसने भी कहा था। आप मास्क लगाए, सुने ना, आपने अपने खूबसूरत चेहरे पे मास्क लगाया है। जिसने भी कहा था उसने कहा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यार मेरी बात सुनो एहतराम के साथ, ठीक है। हमने खान साहब को कल किसी ने यूट्यूबर कह के ये कहा कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, तो मैंने कहा यूट्यूबर तो हमें जान से दिल तक अजीज है, क्योंकि आप लोगों का पैगाम ना होता। एक मिनट, मैं यूट्यूब लेके ना खान साहब के साथ प्लेन में बैठ के, जहाजों में बैठ के, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठ के YouTube आपको कोरोना तो नहीं है जो आपने मास्क लगाया हुआ है? नहीं, हाथ भी मेरा पकड़ा हुआ है। अच्छा मरवा साहब, पटवारियों की साजिश न हो। कोरोना से बचने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई पे और उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है। मैं इस आलम की शहादत जो है ये बड़ा अफसोसनाक है, पीटीआई की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूँ। कोई कसूर नहीं है, गलतफहमी से धक्का लग गया, वो भाई का कोई कसूर नहीं था, चले जी। अच्छा मरवा साहब, एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है, एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है परवेज खटक के हवाले से। उन्होंने कहा कि उनके कागजात मुस्तरद हुए क्योंकि 30 किलो वजन था और जब तोला गया तो 12 किलो वजन निकला उनका। बात ये है, मेरी परवेज खटक के लिए दुआएं, शदीद सर्दियां, ये सर्दियां गुजार ले, ये भी बड़ी बात होगी। तो 12 किलो से नीचे भी जा सकते हैं। मैं तो देखिए 12 किलो, मुझे उनके वजन का पता नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं मुस्तरद हुए ना, 30 किलो वजन था तो जब तोला गया तो लिखा हुआ पेपरों में 30 था तो निकला उनका 12 किलो। तो फिर अंदर कुछ होगा नहीं। ये जो करने की कोशिश तो नहीं है। जो आलिम कत्ल हुआ है, इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई पे और उनकी कारकर्दगी पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है। मैं इस आलम की शहादत जो है ये बड़ा अफसोसनाक है, पीटीआई की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा मेहरा साहब, एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा यहाँ पे। वहाँ पे चूंकि कैमरे आपके आगे आ गए थे तो हम कवर नहीं कर सके, मीडिया वाले जी बताएं। भी। सवाल ये है कि आप चूंकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक़्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल, यानी जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है, और सारे जिम्मेदारान, पंजोता साहब, मेरे न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। वो मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए तो चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब की अभी बात वो कर रहा चेयरमैन है? हूं। मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और एन इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा आए ज़रा मीडिया के सामने बैठ के इसकी वजाहत कर देते हैं।
मुझे इलम नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इलम नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की, जिसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब के बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया, और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन करूँगा। साहब, जवानी की क्या खास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फिल्म शूट करने तो नहीं जा रहे, या किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सके अच्छा कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने ज़िंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया है कि चाहे रोज़े महशरी क्यों ना। बशीर अफजल महरोर साहब, एक सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा यहाँ पे। वहाँ पे चूंकि कैमरे आपके आगे आ गए थे, तो हम कवर नहीं कर सके, मीडिया वाले जी बताएं। TV। सवाल ये है कि आप चूंकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है, और सोशल मीडिया में भी ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि PTI के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक़्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है, और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, मेरे न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए तो चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब की अभी बात वो कर चेयरमैन है? रहा हूं। मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, और एन इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा, आए ज़रा मीडिया के सामने बैठ के इसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इलम नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इलम नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की, जिसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने चेयरमैन साहब के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूँकि कन्फ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब के बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया, और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन करूँगा। साहब, जवानी की क्या खास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाकया हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फिल्म शूट करने तो नहीं जा रहे, या किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट फूट का शिकार हैं। अच्छा अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सके अच्छा कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने ज़िंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी ज़िंदगी का मशगला बनाया है कि चाहे रोज़े महशरी क्यों ना